हिंद होमगार्ड साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस क्लास में 26 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। वैसे एनालिसिस कराना एक तरीके से बैन कर रखा है, लेकिन आपके कमेंट के अकॉर्डिंग और जो विभाग ये कर रहा है, परीक्षा विभाग जिस लेवल से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन बनाकर रखे गए हैं ये बहुत ही टिपिकल लेवल के रखे गए हैं। सिलेबस में कुछ और मेंशन किया गया है और पूछा कुछ और जा रहा है। तो चलिए चेक करिए आज की क्लास में से जिन भी स्टूडेंट का 27 अप्रैल को एग्जाम लगा हुआ है उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित हो सकती है। मे भी आपको एक अंदाजा लग जाएगा मोटा मोटा कि किस लेवल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चेक करिए आज के इस क्लास में से कितना स्कोर कार्ड आपका बनता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में एसएचओ का पूर्ण रूप क्या है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में एसएचओ के पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म की बात करें एग्जामिनर, तो यहां पर आप लोग राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ किए हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये एसएचओ का पूर्ण रूप होता है यानी कि फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है Q&A उपन्यास जिसे ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलेनियम में रूपांतरित किया गया है के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है विकास स्वरूप हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर आप लोग किए होंगे तो एक नंबर आपका पक्का हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में एकल कृषि मोनोकल्चर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो अगर मोनोकल्चर की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही फसल उगाना एक तरीके से मोनोकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ अगर आप लोग राइट आंसर किए हैं तो राइट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन दिवस की बात किया जाए, डेट पूछी जा रही है, आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे 17 अक्टूबर के साथ। ऑप्शन नंबर सी 17 अक्टूबर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा बसंत पंचमी का प्रतीकात्मक रंग कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है कि बसंत पंचमी वाले दिन हम लोग पीले कपड़े पहनकर सरस्वती का पूजन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, पीला कलर यहाँ पर करिएगा। नेक्स्ट देखिए उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा 24 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर जो भैया करेंगे वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के साथ करिएगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जरा हाइड्रा निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा करता है, कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। मुकुलन यानी कि जिसको बडिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। हाइड्रा बडिंग के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा 10 दिसंबर 2025 तक नेस्ले ने उद्योग जगत के साथ कितने प्रौद्योगिकी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर जो भैया करेंगे वो किस ऑप्शन के साथ करेंगे, 72 हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत एक पहल है। तो अगर पहल की बात किया जाए बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन रखा गया है। बताइए सभी स्टूडेंट किस ऑप्शन को राइट आंसर किए हैं। आप लोग भी करेक्ट आंसर करते हुए चलिए भैया। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट नंद बाबा दुग्ध मिशन के साथ किया होगा एक नंबर आपका पक्का हो गया। अपने अपने स्कोर कार्ड को ध्यान देते हुए चलिए और कितना स्कोर कार्ड आपका बना है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार एकल टेनिस खिताब किसने जीता है। तो अगर एकल टेनिस खिताब की बात किया जाए भैया तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करेंगे नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, मुझे याद आ गया जैसे मैंने आपको राइट आंसर बताया। देखिए टिल द लास्ट ब्रेथ किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई थी। तो ये भैया किसके द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर बी दुर्जय दत्त के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे भैया, दूसरी अनुसूची में इनको सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी सार्वभौमिक नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की एसआई इकाई है। यानी स्थिरांक की एसआई इकाई की बात किया जाए तो भैया यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बाहामास की आधिकारिक मुद्रा है। तो अगर बाहामास की आधिकारिक मुद्रा आपसे पूछा जाए तो करेक्ट आंसर आप लोग बाहामियन डॉलर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर डी बाहामियन
$1 मिलियन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, मिट्टी की किस परत को जैविक परत कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे ऑक्सीजन परत, यानी ओ फॉर ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को निरूपित नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को निरूपित करता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात की जा रही है भैया, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर देशों के बीच व्यापार करिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का को किस शासक द्वारा कैद किया गया था और कैद किया गया था? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे किस ऑप्शन के साथ? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक के नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का को किस शासक द्वारा कैद किया गया था? तो यहाँ पर आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में खेती और शिकार पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में खेती और शिकार पर अत्यधिक निर्भरता होती है? तो खेती और शिकार की भैया बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग पारंपरिक अर्थव्यवस्था के साथ राइट आंसर करिएगा। एक प्रकार की पारंपरिक अर्थव्यवस्था होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम के सिद्धांत का पालन करती है? तो यहाँ पर आप लोग करेंगे किसके साथ? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, किस वर्ष भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को आधार अधिनियम के तहत वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए हैं? सन पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर सन 2016 के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। दलाई लामा नेक्स्ट देखिए, दलाई लामा 68वें ग्रैमी पुरस्कार में किस श्रेणी में जीते गए हैं? तो अगर ये क्वेश्चन की बात की जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? ये सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी लैंडिंग रिकॉर्डिंग है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मुख्यालय की बात किया जाए तो यह मॉन्ट्रियल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर अगर आपने किया है तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो इस सप्ताह की बात किया जाए तो याद कर लेना, सितंबर का पहला सप्ताह जो होता है भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है इस वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो याद कर लेना, ये हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो खेल का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो शूटिंग आप लोग किए होंगे, एक नंबर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा अगर शूटिंग को लॉक किया होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? तो अगर प्राथमिक केंद्र बिंदु की बात किया जाए भैया तो यहाँ पर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना, ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर करिएगा। सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा का आधिकारिक भाषा है? तो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा की बात किया जाए भैया तो याद कर लेना बंगाली। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा भैया बंगाली है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा जो दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जमैका की राजधानी है? तो जमैका की राजधानी की बात किया जाए तो भैया यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों ने के साथ किया होगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये ना आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन किस वैश्विक संगठन की एक विशेष एजेंसी है? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? संयुक्त राष्ट्र के साथ, ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूपांट कंपनी की जैक्सन प्रयोगशाला में संयोग वंश किस वैज्ञानिक द्वारा टेफ्लॉन की खोज की गई थी? तो यहाँ पर आप लोग किस वैज्ञानिक के द्वारा यहाँ पर टेफ्लॉन की खोज की गई थी? करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा, राय जे फ्लैकेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। एक नंबर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को राइट किया होगा तो एक नंबर आपका पक्का हो गया होगा।
नेक्स्ट देखिए, चांदीपुर बीच किस प्राकृतिक घटना के लिए जाना जाता है? तो चांदीपुर बीच की बात किया जाए तो ये भैया गायब होता हुआ समुद्र, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लुप्त होता हुआ समुद्र भी लिखा हो सकता था, लेकिन गायब होता हुआ समुद्र दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विजयनगर सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध घोड़ों को मुख्य रूप से क्षेत्र से आयात किया जा सकता है। तो अगर आयात की बात किया जाए तो आप लोग याद कर लेना, ये अरबिया यानी अरबिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बना होगा अगर ऑप्शन नंबर डी को लॉक किए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो यहां पर आप लोग राइट आंसर करेंगे भैया अनुच्छेद 131 के साथ, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 131 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो के अवशेषों की खोज 1922 में निम्नलिखित के द्वारा की गई थी। तो भैया ये किसके द्वारा की गई थी आपको पता होगा, आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आर.डी. बनर्जी को अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा साथियों, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा निम्न स्तर की होती है। किस स्तर की होती है भैया? याद कर लेना, 70 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवध महोत्सव मनाया जाता है? तो अगर अवध महोत्सव की बात किया जाए तो भैया ये लखनऊ के साथ करिएगा। अवध महोत्सव भैया लखनऊ जिले में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा, श्रीमती गुलाब देवी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, राज्य मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है कौन? राज्य के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर राज्य विधानसभा या राष्ट्रपति? तो करेक्ट आंसर आप लोग बताइए किस ऑप्शन के साथ करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ राइट आंसर कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर अगर आपने किया है तो हो गया होगा 1 नंबर आपका पक्का। नेक्स्ट, वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो वायु के अपवर्तनांक की भैया बात की जाए लगभग में तो याद कर लेना 1.003% होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, गांधी जी की शिक्षाओं के अहिंसक प्रतिरोध पर प्रभाव को दर्शाने वाला था पूरा कौन सा है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ किए होंगे? राजा राव के साथ अगर किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन गया होगा, 1 नंबर आप पाने के हकदार बने होंगे। नेक्स्ट, रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। रिहंद बांध की बात किया जाए तो ये रिहंद नदी पर बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष जनसंख्या अनुमानित की जा सकती है कितनी? तो अगर पुरुष जनसंख्या की बात किया जाए तो ये ऑप्शन यहाँ पर छूट गया है, ऑप्शन नंबर डी में याद कर लेना, ये यहाँ पर 62 करोड़ होना चाहिए, 62 करोड़, ऑप्शन नंबर डी आप लोग राइट आंसर करिएगा 62 करोड़ के साथ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा सोशल मीडिया संचार की मुख्य विशेषता क्या है? तो सोशल मीडिया संचार की मुख्य विशेषता की बात किया जाए, यह इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कंटेंट साझा करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित प्राचीन बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था? तो इस पर राइट आंसर आप लोग करेंगे ताम्रलिप्त, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, ताम्रलिप्त आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति जनसंख्या नीति 2000 को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? बहुत ही टिपिकल लेवल का क्वेश्चन है। राइट आंसर जो भी स्टूडेंट फरवरी 2000 के साथ राइट किया होगा बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के नगर निगम किस प्रकार के क्षेत्र को शासित करने के लिए स्थापित किए गए हैं? मंडल, शहरी क्षेत्र, ग्राम या तहसील? तो करेक्ट आंसर आप लोगों ने अगर यहाँ पर शहरी क्षेत्र के साथ किया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। आप लोग यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंतिका अग्रवाल को 2024 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए मिला है? तो वंतिका अग्रवाल की बात किया जाए तो यहाँ पर शतरंज के साथ करना, ऑप्शन नंबर बी शतरंज आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन गया। विशिष्ट खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, बताओ भैया किसके लिए दिया गया था? तो राइट आंसर करना फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन गया। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय राज्य की भूटान से जुड़ी सीमा सबसे लंबी है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर भैया करेंगे यहाँ पर असम के साथ, असम ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से लगती है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर लद्दाख के साथ करिएगा, लद्दाख ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किन आविष्कारकों ने वर्ष 1878 से 89 के दौरान व्यवहारिक इलेक्ट्रिक स्वतंत्र रूप से विकास किया, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग थॉमस एडिसन और जोसेफ स्वान को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, श्रीलंका का कौन सा पत्तन भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए मुख्य समुद्री केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर आप लोग कर देना यहाँ पर कोलंबो को। ऑप्शन नंबर सी कोलंबो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जिसमें एक महिला नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपकों का स्तंभ सुलित करती है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी चरकुला के साथ। चरकुला ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है, करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन नहीं है? संगठन का नाम बताओ। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ करिए, ICAR। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय समाचार पत्र अपराधों के लिए उकसाना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो उकसाना अधिनियम की बात किया जाए, इसका करेक्ट आंसर आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नार्को आतंकवाद का उदाहरण है? तो नार्को आतंकवाद की बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पर मादक पदार्थों की तस्करी को आतंकवाद से जोड़ना एक तरीके से नार्को आतंकवाद का उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर किस प्रकार की पोस्ट में कई फोटो या वीडियो हो सकते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता एक ही पोस्ट में स्वाइप करके करते हैं? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे भैया? ऑप्शन नंबर सी कैरोसेल पोस्ट के साथ राइट आंसर करिएगा। आप लोग खूब यूज करते हैं कैरोसेल पोस्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम की एक आधिकारिक भाषा है? तो सिक्किम की आधिकारिक भाषा की बात किया जाए तो नेपाली करिएगा। ऑप्शन नंबर ए नेपाली सिक्किम की एक आधिकारिक भाषा मानी जाती है। भारतीय संविधान के तहत किन अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा, मौलिक अधिकार बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चार मीनार किस भारतीय शहर में स्थित है? बताओ भैया, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद? चार मीनार की बात किया जाए तो ये भैया कहाँ पर स्थित है? सभी लोग ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद के साथ करिएगा। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। भारतीय संविधान के तहत किन अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, मार्टिन हेनरिक क्लैपॉर्थ ने निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज की थी? अगर तत्व का नाम आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर यूरेनियम के साथ राइट आंसर करिएगा। इन्होंने यूरेनियम नामक तत्व की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु को टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो सकता है? उसका नाम बताइए। तो उसका नाम आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा बायोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए प्लेनेरिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? अगर सन आपसे पूछा जाए साथियों तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? ऑप्शन नंबर डी सन 2021 के साथ कर देना। सन 2021 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से व्यापार संगठन नहीं है लेकिन वित्तीय स्थिरता के माध्यम से व्यापार को समर्थन देता है? तो इसका नाम आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है कौन? अगर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो बायो बुटमेन के साथ करिए। ऑप्शन नंबर डी बायो बुटमेन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कुवैत की आधिकारिक मुद्रा है? तो कुवैत की आधिकारिक मुद्रा की बात किया जाए तो यहाँ पर कवैती दिनार के साथ करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाएगा। 2021 में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस विद्यालय ने किया था? तो विद्यालय का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों यहाँ पर ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय के साथ राइट आंसर करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसकी बात किया जाए तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, DNULM ने निम्नलिखित में से किस योजना का स्थान लिया है? तो अगर योजना के स्थान की बात किया जाए तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सभी लोग अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर किए होंगे तो एक नंबर आपका पक्का हो गया। नेक्स्ट, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताओ। तो अगर चिल्का झील की बात किया जाए ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा के साथ राइट आंसर करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर आपका 4 दिसंबर के साथ जाना चाहिए। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय
बैंक दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात किया जाए, इंडीड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा 2020 में नोबल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला? तो अगर नोबल शांति पुरस्कार की बात किया जाए तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन निम्न स्थान पर हुआ। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तलोजा नवी मुंबई के साथ करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की बात किया जाए तो याद कर लेना, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से भैया जाना जाता है? सभी लोग बताओ, राइट आंसर मैग्मा के साथ करिएगा, इसको मैग्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिटो सही आंसर बन जाएगा। किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु तक की निःशुल्क शिक्षा सम्मिलित है? बताइए, अनुच्छेद का नाम पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर अनुच्छेद 21A के साथ करिएगा, अनुच्छेद 21A आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा आत्मनिर्भर भारत किन 5 स्तंभों पर केंद्रित है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो याद कर लेना, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना व्यवस्था, जीवंत जनसंख्या की मांग, ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया। आत्मनिर्भर भारत इन 5 स्तंभों पर केंद्रित है। पहला है आपका अर्थव्यवस्था, अवसंरचना व्यवस्था, जीवंत जनसांख्यिकी मांग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को मासिक पेंशन प्रदान की है। तो अगर यहाँ पर पेंशन की बात किया जाए तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? सभी लोग बताओ भैया, राइट आंसर इस क्वेश्चन का आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, आपकी स्क्रीन पर फटाफट देखिए और इसका राइट आंसर दीजिए। जा रहा कि भारतवर्ष WTO में सम्मिलित हुआ, किस सन में सम्मिलित हुआ? करेक्ट आंसर बताइए। सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ? सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसके साथ करेंगे? सन 1992 के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। मैं आपसे पूछा जा रहा कौन सा मिशन टिकाऊ शहरों के लिए शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक भागीदारी को एकत्रित करता है? तो राइट आंसर आप लोग करिएगा यहाँ पर स्मार्ट सिटीज मिशन, ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट, कौन सा मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना के आधार की बात किया जाए तो हेराल्ड डोमर मॉडल के साथ राइट आंसर करना। डोमर मॉडल आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका निभाती है? तो अगर ये भूमिका की बात किया जाए तो करेक्ट आंसर आप लोग चुनाव नियम के साथ करना, ऑप्शन नंबर सी चुनाव नियम की भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा गोवा की गिरजाघरों और मठों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? सन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग राइट आंसर 1986 के साथ करना, यानी कि 1986 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारत के संविधान 1950 का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीचित दशाओं का तथा प्रसुप्त सहा उपबंध करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद का नाम अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करना अनुच्छेद 42 के साथ, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 42 बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर जनसंख्या की वृद्धि के मामले में देश उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था? तो उत्तर प्रदेश का स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो ये तीसरा था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बहामास की आधिकारिक मुद्रा है? बहामास की आधिकारिक मुद्रा अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो राइट आंसर आप लोग कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बहामियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। बहामियन डॉलर के साथ राइट आंसर करना। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। भारतीय समाचार पत्र यानी अपराधों के लिए उकसाना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सन की बात किया जाए तो ये 1998 में पारित किया गया था साथियों, ऑप्शन नंबर बी 1998 को राइट आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने औद्योगिक गलियारों की पहचान की गई है? तो अगर यहाँ पर गलियारों की पहचान की बात किया जाए तो राइट आंसर आप लोग 11 के साथ करना, 11 गलियारों की पहचान की गई है, ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? तो अगर प्राथमिक केंद्र बिंदु की बात किया जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण जीवन में सुधार करना, ऑप्शन नंबर
डी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर आप लोग श्रीमती गुलाब देवी के साथ करना। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर सैनिटाइजर तो नहीं है, दिया गया सिंथेसाइजर, तो सिंथेसाइजर का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। और आज की इस क्लास के सभी क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे, यानी कि 26 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट के ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, जिन भी स्टूडेंट का 27 अप्रैल की फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पेपर लगा हुआ है सुपरफास्ट तरीके से 2x की स्पीड में। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।